हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 एल्केन एल्कीन एंड कंजुगेटेड डाइईन। आज का आपका टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। आज हम देखेंगे कंजुगेटेड डाइईन होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन और इसकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में डाई एल्डर और एलाइलिक रीअरेंजमेंट भी हम कवर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर पहले ही हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और फ्री रेडिकल भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कंजुगेटेड डाइन्स होते क्या हैं, फिर हम समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन। तो कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं? ओपन चेन एल्कीन होते हैं जिसमें आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। मतलब एक लंबी चेन है कार्बन की जहां पर आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। तो कार्बन की लंबी चेन में आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, उसे आप कहेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। ओके, दिस आर ओपन चेन एल्कीन विच कंटेन टू डबल बॉन्ड ऑन कार्बन चेन। इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम देखूं तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्का डाइइन। क्या बोलते हैं कंजुगेटेड डाइन्स को? कंजुगेटेड डाइन्स का आईयूपीएसी नेम होता है, या फिर आप बोल लो आईयूपेक नेम होता है एल्का डाइइन। ओके, नाउ वी क्लासिफाई कंजुगेटेड डाइन्स। तो अगर मैं कंजुगेटेड डाइन्स का क्लासिफिकेशन करूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कंजुगेटेड डाइन खुद, फिर आता है नॉन कंजुगेटेड, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं क्यूम्यूलेटेड या फिर एलिनीस। ओके, तो सबसे पहले है कंजुगेटेड डाइन, फिर है नॉन कंजुगेटेड डाइन, और फिर है क्यूम्यूलेटेड या फिर आप बोल लो एलिनीस। तो अगर 5 मार्क्स में आता है ना आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स, तो सबसे पहले आपको ये इंट्रो देना होता है कि कंजुगेटेड डाइन्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका आईयूपेक, उसका क्लासिफिकेशन, फिर स्टेबिलिटी शुरू करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कंजुगेटेड डाइन्स को, उसके क्लासिफिकेशन को। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपको दे रखा है कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन्स में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। कंजुगेटेड डाइन्स ऐसे डाइन्स होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड जो है सेपरेट होते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जो है सेपरेट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, यहाँ पर नीचे मैंने एग्जांपल दे रखा है, देखो। एक सिंगल बॉन्ड से, ये एक सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। तो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। किसकी मदद से? एक सिंगल बॉन्ड की मदद से। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों अलग अलग है। और बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से दो डबल बॉन्ड सेपरेट हैं, तो हम इसे बोलेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। तो कंजुगेटेड डाइन्स एक्चुअल में क्या है? डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड सेपरेटेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंजुगेटेड डाइन्स। अब देखिए, नॉन कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं? जहां पर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सेपरेट होते हैं मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड सेपरेट है, पर यहाँ पर एक और एक दो, दो सिंगल बॉन्ड है। अगर एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होता तो हम उसे बोलते कंजुगेटेड डाइन्स। और अगर मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, और दोनों डबल बॉन्ड जो है सेपरेट है, मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से अगर वो सेपरेटेड है तो हम उसे बोलेंगे नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्लासिफिकेशन काफी इजी सा है। अगर एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है दो डबल बॉन्ड तो कंजुगेटेड डाइन। अगर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड है जिससे डबल बॉन्ड जो है सेपरेट है, तो हम इसे बोलेंगे नॉन कंजुगेटेड। और क्यूमुलेटेड क्या होता है वो भी आप सुन लीजिए।
क्यूमुलेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड, कुछ भी सेपरेशन नहीं है, बिल्कुल पास आ गए। तो बिल्कुल पास आ गए तो क्यूमुलेटेड, एक बॉन्ड से सेपरेट है तो कंजुगेटेड, और दो बॉन्ड से सेपरेट है, दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है तो नॉन कंजुगेटेड। ये क्लासिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस भी देख लेते हैं। देखो जहां भी स्टेबिलिटी की बात आती है वहां आती है एक मेन बात, कॉमन बात, रेजोनेंस की। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस होता कैसे है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने से। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, इधर चला मैं उधर चला और लौट के बुद्धू घर को आया। सीधी सी बात है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो सारे कार्बन पर घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस है, ये डीलोकलाइजेशन है। एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह, पांचवी जगह, और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। तो यह है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज मैंने एरो बना के बता रखा है कि आगे जाना चाह रहा है। तो मैं इसे जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे जाना चाह रहा है, और अगर ये यहाँ पर आना चाहेगा तो ये आगे वाला बॉन्ड टूट के आगे जाना चाहेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। ये नेगेटिव चार्ज देखिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड पहले से था ये आगे बढ़ेगा और इसकी शिफ्टिंग होगी। तो जो यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो फिर ये डबल बॉन्ड सोचेगा यार मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मैं चलो आगे चल जाता हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ चुका है। तो बस कुछ नहीं, छोटी सी शिफ्टिंग हुई है। नेगेटिव चार्ज आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आना चाहता है, तो यहाँ का जो बॉन्ड था वो टूट कर यहाँ आ गया, बस। तो ये बन गया है। ठीक है, सिंपल सा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ये बॉन्ड आ चुका है और ये नेगेटिव चार्ज वाला बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उसमें हम इस तरह से एरो यूज करते हैं, इस तरह से, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। ए से बी बन जाएगा और बी से वापस ए बन जाएगा। तो इस तरह के एरो आपको यूज करने हैं। ठीक है, कोई गलती से इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मत बना देना, वरना ये गलत है। चलिए आगे देखिए, वापस सेम हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। और एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट कर आगे वाले कार्बन पे जाना चाह रहा है। ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड तोड़ के हमने आगे वाले कार्बन पे भेज दिया, ये आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बोलता है कि मैं वहां जा रहा हूँ जहां से डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। ये पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पे, अब ये डबल बॉन्ड टूटा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आना चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है कि मैं इसके पास चल जाता हूँ, बस। और कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये टूट कर यहाँ पर गया, और ये रिवर्सिबल है, ये वापस भी हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ वापस आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ वापस आ जाएगा। मतलब जो हुआ था, एक तरह से आपने देखा होगा ना टाइम ट्रेवल की, काश में समय में पीछे जाके सब कुछ सही कर देता, तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था ये वापस वैसे ही स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। तो तभी हम ये एरो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो पहला तो था आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस से हम जो है काफी अच्छी तरह स्टेबिलिटी बता सकते हैं हमारे कंजुगेटेड डाइन्स की। अब दूसरा है आपका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1,3-ब्यूटाडाइईन का। 1,3-ब्यूटाडाइईन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको मैंने बोला था कि कंजुगेटेड डाइन्स वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड जो है सेपरेट हो एक सिंगल बॉन्ड से। तो ये सिंगल बॉन्ड है और इस सिंगल बॉन्ड से ये दोनों डबल बॉन्ड जो है सेपरेट है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था यहाँ पर कि कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड किससे सेपरेट है? एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन ही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी का। वहां पर हमने सबसे पहला तो देखा रेजोनेंस, दूसरा स्टेबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है
द कार्बन विद द सिंगल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज अनलाइक इन कंजुगेटेड डाइन्स। अगर मैं कंजुगेटेड डाइन्स की बात करूं तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेरे को देखने को मिलेगा। वेयर इज द कार्बन विद सिंगल बॉन्ड एज sp3 हाइब्रिडाइज। पर ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लेकर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यही था हमारा कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन्स का मतलब ही क्या होता है कि दो डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड जो है सेपरेट हुए एक सिंगल बॉन्ड से। अब आप देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट, और 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो सुन लो, कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं, अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। याद रख लो आप कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि sp2 हाइब्रिडाइज भी होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। दिस डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन शो दैट कंजुगेटेड हैव मोर इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं कंजुगेटेड हैव मोर s कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने s कैरेक्टर भी लिखा हुआ है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर मैंने बोला है कि ये डबल बॉन्ड के पास होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और sp2 में जो s कैरेक्टर का परसेंट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखिए s यहाँ पे ज्यादा है, p2 ही है, और यहाँ पर p3 हो चुका है। तो s कैरेक्टर आपको डबल बॉन्ड में देखने को ज्यादा मिलेगा, मतलब कंजुगेटेड में देखने को ज्यादा मिलेगा। तो दिस डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, एक तो sp3 है सिंगल बॉन्ड वाला, एक sp2 है डबल बॉन्ड वाला, तो दिस डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन शो दैट द कंजुगेटेड हैव मोर s कैरेक्टर, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर और s कैरेक्टर एक ही बात है, एंड ड्रॉ इन मोर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। तो कंजुगेटेड डाइन्स में एक तो आपको देखने को मिलेगा रेजोनेंस, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। कंजुगेटेड डाइन्स में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके आपको मैंने समझा रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड, इस पे भी डबल बॉन्ड। अगर इस सिंगल बॉन्ड की मैं बात करूं तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है, और जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा है वो उतना ही स्टेबल है। और दूसरी बात, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमारा जो कंजुगेटेड डाइन्स है उसकी एनर्जी कम होती है, इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हमने देखा स्टेबिलिटी बताने के लिए रेजोनेंस, फिर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो मैं एक सीधा सा कंसेप्ट बताता हूं, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, another useful resource to consider are the heat of hydrogenation of different arrangement of double bond, since the higher of the heat of hydrogenation the less stable of the compound। अगर जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, शॉर्ट में हम बोलते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो जितना ज्यादा HOH उतनी कम स्टेबिलिटी। ठीक है। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के टाइम 3 बताए थे डाइन्स, एक तो कंजुगेटेड डाइन, एक आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब नॉन कंजुगेटेड, और तीसरा होता है कम्युलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर कंजुगेटेड की हीट ऑफ एनर्जी जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो यहाँ पर आपको 54 किलो कैलोरी दे रखी है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है नॉन कंजुगेटेड डाइन, उसकी 60 किलो कैलोरी होती है, और कम्युलेटेड की होती है 70 किलो कैलोरी। तो मैंने आपको बोला जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाती है, एस का मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन तीनों में किसकी ज्यादा दिख रही है? 70 सबसे ज्यादा नंबर होता है,
तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये जो ऑर्डर दे रखा है सबसे ज्यादा वाला, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का दे रखा है। तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होती है कम्युलेटेड की, फिर नॉन कंजुगेटेड की, और लास्ट में होती है कंजुगेटेड की। और अगर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कंजुगेटेड वापस स्टेबल हो गया। हमें क्या बताना था? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन। हमने एक बार और साबित कर दिया। और आप जब ये 54 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी ये सब लिखोगे तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देना इस तरह से, 54 किलो कैलोरी, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। चलिए, यहाँ पर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं जो किसी काम के नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में शायद कभी एक बार पूछा गया हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिख दी है। तो ये रिएक्शन 3 ही रिएक्शन है, जिसको लगता है कि उसे पढ़नी चाहिए वो पढ़ लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कंजुगेटेड डाइन्स की, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, जहां पर 2 डबल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है। ठीक है, तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कंजुगेटेड डाइन्स, फिर हमने देखा कंजुगेटेड डाइन्स का क्लासिफिकेशन, फिर हमने स्टेबिलिटी देखी। सबसे पहले हमने रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखी, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी देखी, फिर हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से स्टेबिलिटी देखी, एक एग्जांपल देखा 1,3-ब्यूटाडाइन, और उसकी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको नीचे लिखी हुई है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, या फिर आप बोल लो कंजुगेटेड डाइन्स। काफी इजी लेक्चर है और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़कर जाना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिसे इस पीडीएफ की नीड है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।